सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवघर हुए थे, नए नवेले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। यहाँ ज़मी पर वहाँ फलक पर रची थी शादी, मची थी धूमें। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक के मिराज का तज़किरा करते हैं। फरमाते हैं यहाँ ज़मी पर वहाँ फलक पर रची थी शादी और मची थी धूमें। इधर से नफ़खात उठते आते, उधर से अनवार उठ रहे थे। और फरमाते हैं कमाने इम्कां के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। और फरमाते हैं बचा जो तलवों के उनका धोवन, बचा जो तलवों का उनके, कहते हैं जब नबी पाक के पैर धोए ना फरिश्तों ने, तो उससे जो पानी बच गया था, लग के जो बच गया, कहते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों के उनका, देखें ये तखय्युल सिर्फ फाज़िल बरेलवी का है, ये किसी और की सोच है, ये तखय्युल सिर्फ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का है। फरमाते हैं बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। नहाने में जो कुछ बचा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। कहते ये जो सितारों में रोशनी है ना, जब हुजूर ने गुस्ल किया ना मेराज की रात, तो जो उसमें से पानी बच गया तो ये तारे उठा के ले गए थे, अल्लाह ने सबको रोशनी अता कर दी है। फरमाते हैं जन्नत बड़ी हसीन है, लेकिन उसका जो रंग रोगन है ना, वो मेराज की रात जो हुजूर के पैरों से पानी लग के गया है, उसकी वजह से अल्लाह ने उसे रंग रोगन अता फरमा दिया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए नवेले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अजीज दोस्तों, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हुजूर का मौजज़ा है। मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अजीम मौजज़े को कहते हैं जिसने पूरी दुनिया की अकल को आजिज कर दिया। उस जमाने में मुशरिकीन मुनाफिकीन इनकार करते थे कि हुजूर कैसे गए, किस तरह गए, कैसे हो सकता है। आज हमारे जमाने में कुछ अक्लमंद मुसलमान, हालांकि अल्लामा इकबाल बड़ा अरसा पहले कह चुके, अकल को तनकीद से फुर्सत ही नहीं। अक्ल को तनकीद से, अक्लमंद बंदे को होना चाहिए कि नहीं जी, पर तनकीद वाली अकल नहीं होनी चाहिए। अक्ल को तनकीद से। इकबाल एक ऐसा शायर है जो शेर का वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि वजन बन जाए, चलो लफ्ज कोई भी हो। आजकल तो लोग वजन बनाने के लिए पता नहीं उसका मफहूम क्या है, चक्कर क्या है, वजन बनाने के लिए बस। इकबाल वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। इकबाल कहते हैं कि मेरी पूरी जो सोच होती है वो मेरा पूरा फिक्रा होता है। सोच, इकबाल ये नहीं कहते कि अकल 1 मिनट 2 मिनट तनकीद करती है फिर चुप कर जाती है। कहते हैं अकल को तनकीद से वेली बंदी नहीं, सारी दिहाड़ी तनकीद करती रहती है। 1 मिनट की भी इसको फुर्सत करती क्या है, बोले अकल को तनकीद से। तो फिर हम क्या करें, तो कहने लगे तू इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, इश्क पर ईमान की, वरना तो मुसलमान कैसे हो सकेगा। अकल तो तुझे बड़ी बड़ी जगहों पे ठहराएगी। देखो ना ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा मेराज है ना, वहां भी लोग अड़ गए थे मेरे भाई, और आज तक लोग अड़े हुए। एक बंदे दर्जनों किताबें लिखते हैं, लोग कहते हैं जी नबी पाक ख्वाब में गए थे। तो मैं कहता हूं जनाब, मैं अगर ख्वाब में सारी अर्श कुर्सी लौह महफूज होके आ जाऊं तो किसी को इतराज होगा? वो कहेगा जनाब ख्याली पकाओ पुलाव पकाइए तो घ्यो कभी भी घट ना पाइए, उसमें कौन सा खर्चा आना है। तो नींद में तो बंदे को अगर बनना भी हो तो किसी बड़े मुल्क का सदर बनना चाहिए। कोई बंदा उस पर इतराज कर सकता? ख्वाबों पे कभी इतराज? ये जो सारे काफिर बिखर गए आए नबी पाक की बारगाह में, और ये जो इतना ज्यादा शोर हुआ और कुरान पाक की आयतें उतरी, इसका मतलब है
ख्वाब की बात होती तो किसी को कोई एतराज। हुजूर ने फरमाया मैं गया हूं, जिस्म के साथ गया हूं। सुभान अल्लाजी असरा बेअब्दिही। और अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक को मैं लेके गया हूं। नबी पाक को मैं, जो दावा ही रब करीम का है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तो सो रहा था, मैं आराम से, और अपने घर नहीं, उम्मे हानी बहन के घर सो रहा था, हजरत अली की सगी बहन। हुजूर फरमाते मैं सोया हुआ, कोई आने वाला आया। कितने फरिश्ते थे? मुहद्दिसीन ने लिखा 3 उलुल आज़्म फरिश्ते थे और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते। हजरत जिब्रील और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते। हजरत मीकाईल और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते। हजरत जनाब सैयदना इसराफील और उनके साथ 70 हजार। इतने फरिश्ते। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं दावा मेरे रसूल का नहीं। सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही। पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। कितनी कराई? लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लाजी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। जिस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। मस्जिद